अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर 636 ईस्वी शाबान 15 हिजरी के एक दिन सालार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। मेरे रफ़ीको, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ज़्यादातर जख्मी मुजाहिदीन लड़ने के काबिल हो गए हैं। लश्कर ने भी आराम कर लिया है। हम अब इस काबिल हैं कि आगे पेशकदमी करें। दो जगह है जिन पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसरिया है और दूसरी जगह है बैतुल मुक़द्दस। क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों जगहों में से किस पर हम पहले हमला करें? इस मसले पर जब बहस शुरू हुई तो सालारों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। बाज़ का ख्याल ये था कि दोनों जगहें दिफा के लिहाज से मजबूत है, इसलिए इन पर एक के बाद दिगरे हमला किया जाए। कुछ ये कहते थे कि दोनों मुकामात को बैक वक्त मुहासरे में लिया जाए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इनके दरमियान फैसला न कर सके। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अमीरुल मोमिनीन से पूछे कि हमें किसारिया और बैतुल मुक़द्दस में से किस जगह को पहले मुहासरे में ले लेना चाहिए? अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं तुम सब के जज्बे और ईसार की कद्र करता हूँ। इसका अज्र तुम्हें अल्लाह देगा। मैं किसी की हौसला शिकनी अपनी जुबान से नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुश्मन इस खित्ते से भाग रहा है, लेकिन हमें अपनी फतह को मुकम्मल करना है। मैं यही बेहतर समझता हूँ कि हम कासिद को मदीना भेजकर अमीरुल मोमिनीन का हुक्म लें। तमाम सालारों ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तायीद की और उसी वक्त एक तेज रफ्तार कासिद को मदीना इस पैगाम के साथ रवाना कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में सालार आला बराए शअम अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और इताअत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह ने हमें जिस फतह से नवाजा है वह हमारे आइंदा नस्लों पर इसकी ज़ात का बहुत बड़ा एहसान है। तमाम फतूहात की इत्तिलाए में माले गनीमत मदीना भेजी जाती रही है। अब हम जाबिया के मुकाम पर आराम की गर्ज से रुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मी बहुत बेहतर हो चुके हैं। अब ज़रूरत यह है कि हम आगे बढ़े और रोमियों को शाम की सरजमीन से हमेशा के लिए बेदखल कर दें। हमारे लिए यह फैसला करना आसान नहीं कि हम किसारिया और बैतुल मुक़द्दस में से कौन सी जगह का इंतखाब करें। क्या अमीरुल मोमिनीन हमारी रहनुमाई करेंगे? वहां से मदीना का सफर कम व बेश एक माह का था। कासिद के जाने और आने में कम से कम 20 रोज दरकार थे। इन दिनों में जख्मी मुजाहिदीन मजीद बेहतर हो गए और जो जख्मी नहीं थे इन्हें आराम और तैयारी के लिए मजीद वक्त मिल गया। बैतुल मुक़द्दस के अंदर के माहौल पर जहाँ शिकस्त की अफसरदगी, शर्मसारी और दहशत तारी थी, वहाँ जोश व खरोश भी पाया जाता था। ये जोश व खरोश रोमी सालार इत्रबून का पैदा करदा था। वह अभी मुसलमानों के मुकाबले में नहीं आया था। उसने सुना तो था और बड़ी अच्छी तरह सुना था कि रोमी फौज किसी भी मैदान में मुसलमानों के मुकाबले में जम न सकी, लेकिन इत्रबुन ने अपने आप पर यह वहम तारी कर लिया था कि वो मुसलमानों को बैतुल मुक़द्दस में शिकस्त दे देगा। उसने मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाने शुरू कर दिए और इस सिलसिले में एक रोज किसारिया चला गया। किसारिया में उसने वहां के सालार और फौज को खौफजदगी के आलम में देखा। मालूम होता है तुमने लड़ने से पहले शिकस्त तस्लीम कर ली है। इत्रबुन ने किसारिया के सालार से कहा, और मैं तुम्हें मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए तैयार करने आया हूं। अगर हरकुल भाग गया है
तो मुकाबले में हम भी नहीं ठहर सकते। किसारिया के सालार ने कहा, फौज जो मेरे पास है, इस पर उन सिपाहियों का असर हो गया है जो यरमुक से भागकर यहाँ आए हैं। वो अभी तक आ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ भटक कर आ रहे हैं। इनके चेहरों, आंखों में और बातों में खौफ नुमाया होता है। बुज़दिल इतरबुन ने नफरत से कहा, लड़ाइयों से भागे हुए सिपाही और सालार भी ऐसे ही बातें किया करते हैं। वह अपने दुश्मन की फौज को जिन्नात और बदरूहों की फौज साबित करते हैं, जिनका वो मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। क्या तुम मुझे ये मशवरा देना चाहते हो कि हरकुल की तरह हम भी मुसलमानों के आगे हथियार डाल दें? तुम्हारी अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि तुम ये सोचने के काबिल नहीं रहे कि हरकुल की गैर हाजिरी में मेरा हुक्म चलता है और तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो। हम लड़ेंगे। मैंने आपको फौज की जहनी हालत बताई है। किसारिया के सालार ने कहा, यह नहीं कहा कि हम भाग जाएंगे। आप हुक्म दे, फौज मुंह मोड़ जाएगी तो भी आप मुझे मैदान जंग में ही देखेंगे। फौज को लड़ाना तुम्हारा काम है, इतरबुन ने कहा। तुमने बाकी जो कुछ कहा है यह बड़ हाकी है। फारसियों ने भी इन अरबी मुसलमानों को अरब के बद्दू और सहराई कज्जाब कहा था। हरकुर और उसके सालार भी यही कहते थे कि मुसलमानों के हाथों मारे गए कि किसी एक भी मुसलमानों को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। हुक्म यह है और यह मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि अपनी फौज को लड़ाने के लिए तैयार करो। मुसलमान बैतुल मुकद्दस पर हमला करेंगे। तुम्हारा काम यह होगा कि वो जब एलिया को मुहासरे में ले ले तो तुम आकर इन्हें मुहासरे में ले लो। तुम्हारे पास फौज की कमी नहीं। अगर तुम दुश्मन को मुकम्मल मुहासरे में न ले सको तो अकब से उसकी फौज पर हमले करते रहो। मैं अपने दस्ते शहर के बाहर भेजकर इतना सख्त हल्ला बोलूंगा कि दुश्मन कदम जमाने के काबिल नहीं रहेगा। अकब में तुम होगे, फिर सोच ये बदबख्त किधर से निकल जाएंगे। उसने राजदारी के लहजे में कहा, मुसलमान थककर चूर हो चुके हैं। उनकी नफरी कमोबेश 6000 कम हो गई है। अब इन्हें शिकस्त देना मुश्किल नहीं रहा। और अगर वो बैतुल मुकद्दस की बजाय किसारिया में आ गए तो क्या? फिर मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा, इतरबुन ने कहा, और मैं तुम्हारी मदद उसी तरह करूंगा जिस तरह मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी मदद को आना। इनके दरमियान तय हो गया कि दोनों में से किसी पर हमला हुआ तो दूसरा उसकी मदद को आएगा। इतरबुन यकीन से कहता था कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस पर आएंगे। उस दौर के मुतालिक जब मुसलमान शाम पर छा गए थे, हरकुल शाम से निकल गया था और मुसलमान फिलिस्तीन पर काबिज होते चले जा रहे थे। मोरिकों में इख्तिलाफ पाए जाते हैं। बाज ने वाकयात को गुड़मुड़ कर दिया है, मारकों के तसलसल को भी आगे पीछे कर दिया है। कहीं कहीं अमवात में मुबालगा आराई मिलते हैं। रोमियों और मुसलमानों की नफरी भी सही नहीं लिखी। अफसोस से कहना पड़ता है कि अक्सर गैर मुस्लिम मोरिकों और बाद के तारीख नवीसों ने अपने अपने फिरके के अकीदों के मुताबिक तासुब का मुजाहिरा किया है और वाकयात को खलत मलत कर दिया है। और जो तासुबात आज इन जानिबदार तारीख नवीसों के जहनों में भरे हुए हैं, वो उन्होंने खुलफाए राशिदीन और मुजाहिदीन के चेहरों पर मल दिए हैं। मुसलमान अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को माजूल करके मदीना बुला लिया था। हम इसकी वजूहात आगे चलकर बयान करेंगे, लेकिन चंद एक तारीख नवीसों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ जाति रंजिश की बिना पर बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ था। नाउज़ बिल्लाह। इससे ये तारीख नवीस ये साबित करना चाहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार इतना अजीम नहीं था जितना बताया जाता है। हम चूंकि सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं, इसलिए हम उन जंगों और दीगर हालात का ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे जिनका ताल्लुक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ नहीं। अगर मौरिखों और बाद के तारीख नवीसों की तहरीरों की छानबीन की जाए तो सिवाय उलझाव के कुछ भी हासिल नहीं होता। मसलन एक तो ये पता चलता है कि सालार
अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बजरिया कासिद पूछा था कि वो किसरिया की तरफ तवज्जो दे या बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई करे या क्या करे। और एक तारीख नवीस ने यह जाहिर किया है कि अमीरुल मोमिनीन बैतुल मुकद्दस से थोड़ी ही दूर किसी मुकाम पर मौजूद थे। पसे मंजर के वाकियात को और मुस्तनिद मोरिकों की तहरीरों को देखा जाए तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमें मदीना में मौजूद नजर आते हैं, जहां इन्हें हर मुहाज की रिपोर्टें मिल रही है। माले गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए हर तरफ से आ रहा है। अमीरुल मोमिनीन के हाथों तकसीम हो रहा है और वो सालारों को खिराज तहसीन के पैगाम भेज रहे हैं। सालार आला अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कासिद मदीना को रवाना किया था वो तेज रफ्तार था। कासिदों की रफ्तार इस वजह से मजीद तेज हो जाती थी कि रास्ते में घोड़े बदलने का इंतजाम मौजूद था। अब तो तमाम तर इलाका मुसलमानों के कब्जों में था। कासिद 15 दिनों बाद अमीरुल मोमिनीन का हुक्म ले आया। अमीरुल मोमिनीन ने लिखा था कि बैतुल मुकद्दस सबसे पहले फतह होना चाहिए, लेकिन इसका मुहासरा करने से पहले रोमियों की कुमक के रास्ते बंद करना जरूरी है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यहाँ तक मालूम था कि किसारिया में रोमी फौज कसीर तादाद में मौजूद है, जो बैतुल मुकद्दस को कुमक और दिगर मदद दे सकती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में मौजूद रहकर भी मालूम था कि किसारिया तक रोमियों की मजीद फौज समंदर के रास्ते भी पहुंच सकती है। चुनांचे खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा कि किसारिया का अड्डा खत्म करना जरूरी है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हुक्म और हिदायत में यह भी लिखा कि उन्होंने यजीद बिन अबू सुफियान को हुक्म भेज दिया है कि वो अपने भाई मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को किसारिया का मुहासरा करने और रोमियों के इस मजबूत और खतरनाक किले को सर करने के लिए फौरन भेज दे, ताकि बैतुल मुकद्दस की रोमी फौज को किसारिया से और किसारिया को समंदर की तरफ से मदद न पहुंच सके। और इससे यह फायदा भी होगा कि किसारिया और बैतुल मुकद्दस का राब्ता टूट जाएगा। इस हुक्मनामे में यह भी लिखा था कि किसारिया की फतह के फौरन बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुकद्दस पर चढ़ाई करेंगे। मदीना से ये जो अहकाम मुख्तलिफ सालारों को भेजे गए, इनके मुताबिक मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसारिया का मुहासरा कर लिया। वहां के रोमी सालार को तवक्को थी कि इतरबुन उसकी मदद को आएगा। इस तवक्को पर उसने मुसलमानों को अपनी तरफ मुतवज्जह रखने का ये तरीका इख्तियार किया कि दस्तों को किले से बाहर निकालकर हमले कराए। इन हमलों का तसलसल और अंदाज ऐसा था कि मुहासरे का तो सिर्फ नाम रह गया था, किले के बाहर खूनरेज लड़ाई शुरू हो गई। रोमियों के हमले का तरीका यह था कि किले के दरवाजे खुलते 2-3 दस्ते रुके हुए सैलाब की मानिंद बाहर आते और मुसलमानों पर बड़ा शदीद हल्ला बोलते। कुछ देर लड़कर वो पीछे हटते और किले में चले जाते और दरवाजे फिर बंद हो जाते। मुसलमानों ने इन हमलों का मुकाबला इस तरह किया कि रोमी दस्ते बाहर आते तो मुसलमान उनके अकब में जाने की कोशिश करते कि रोमी किले में वापस न जा सके। अकब में जाना इस वजह से खतरनाक हो जाता था कि किले की दीवार से उन पर तीर आते थे। मुसलमान रोमियों के पहलुओं की तरफ हो जाते और तीरों की बौछारों से बहुत से रोमियों को गिरा लेते। इस तरह रोमियों ने इतना नुकसान उठाया कि वो लड़ने के काबिल न रहे। किसारिया के रोमी सालार ने इतरबुन पर यह साबित करने के लिए कि वो बुज़दिल नहीं, एक रोज खुद 2-4 दस्तों के साथ लिया और बाहर निकल आया। मुसलमानों पर ऐसे हमले कई बार हो चुके थे, इसलिए इन्हें यह हमले रोकने का तजुर्बा हो गया था। अब रोमी सालार खुद बाहर आया तो मुसलमानों ने पहले से ज्यादा शुजाअत का मुजाहिरा किया। कई मुजाहिदीन रोमी सालार को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसे मारना आसान नजर नहीं आता था। वह मुहाफिजों के हिसार में था। आखिर वो दहशत अपना असर दिखाने लगी जो रोमियों पर तारी होने लगी थी। वो तो होनी ही थी। वो अपने साथियों की लाशों पर लड़ रहे थे।
पहले हमले में जो रोमी मारे गए थे, इनकी लाशें उठाई नहीं गई थी। बहुत से दिन गुजर गए थे। पहले दिनों की लाशें खराब हो गई थी और इनका ताफुन फैला हुआ था। रोमियों पर दहशत तो पहले ही तारी थी। क्योंकि उनका सालार उनके साथ बाहर आ गया था, इसलिए उनके हौसले में कुछ जान पड़ गई। लेकिन इनका सालार किसी मुजाहिद की बर्ची से मारा गया। रोमियों में अफरा तफरी मच गई और वो किले के दरवाजों की तरफ भागने लगे। दरवाजे खुल गए। इससे मुसलमानों ने यह फायदा उठाया कि वो भागते और दहशत जदा रोमियों के साथ ही किले में दाखिल हो गए। अब किसारिया मुसलमानों का था, जिससे यह फायदा हासिल हुआ कि समंदर की तरफ से रोमियों को कुमक नहीं मिल सकती थी। कैसरिया का सालार दिल में यह अफसोस लिए मर गया कि इत्रबुन उसकी मदद को न पहुंचा। उसे मालूम नहीं था कि इत्रबुन कैसरिया के मुहासरे के इत्तला मिलते ही अपना लश्कर लेकर बैतुल मुकद्दस से चल पड़ा था। लेकिन मुसलमान जानते थे कि कैसरिया को बचाने के लिए बैतुल मुकद्दस से मदद आएगी। उन्होंने मदद को रोकने का इंतजाम कर रखा था। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दो सालारों अलकमा बिन हाकिम और मसरूक मक्की को बैतुल मुकद्दस की तरफ इस हुक्म के साथ भेज दिया था कि बैतुल मुकद्दस से रोमी फौज निकले तो उसे वही रोक ले। एक जासूस ने इत्तिला दी कि इत्रबून अपनी फौज के साथ अजनादीन की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने सालार अलकमा बिन हाकिम और सालार मसरूक मक्की को बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दिया और खुद इत्रबून के पीछे गए। लेकिन अजनादीन तक इन्हें कोई रोमी दस्ता नजर न आया। जमीन बता रही थी कि अजनादीन की तरफ फौज गई है। शहर के बाहर कुछ लोग मिले। उन्होंने बताया कि रोमी फौज आई थी और किले में दाखिल हो गई है। अजनादीन दूसरे शहरों की तरह किले बंद शहर था। इसके इर्द गिर्द गहरी और चौड़ी खंदक थी, जिसे पार करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर फना के इर्द गिर्द घूम फिर कर देखा। किला सर करने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने एक नायब सालार को तारीख में उसका नाम नहीं लिखा, अपनी तरफ से एलची बनाकर सुलह के पैगाम के साथ किले में भेजने का फैसला किया। ये जरूरी नहीं कि तुम सुलह करा के ही आओ। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एलची को हिदायत देकर आखिरी बात ये कही, मैं तुम्हें जासूसी के लिए अंदर भेज रहा हूँ। एक तो यह अंदाजा करना कि अंदर कितनी फौज है। इसके अलावा जो कुछ भी देख सकोगे देखना और जायजा लेना कि इत्रबून का अपना हौसला कितना मजबूत है। एलची अपने मुहाफिजों के साथ किले में चला गया। वो वापस आया और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने मशाहदात बताए। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन न हुए। क्या ये काम मैं खुद न करूं? अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, जो मैं मालूम करना चाहता हूं वो सिर्फ मेरी आंखें देख सकती है। इब्ने आस, एक सालार ने कहा, क्या तू खुद जाकर अपने आप को खतरे में नहीं डाल रहा? खुदा की कसम, एक और सालार बोला, इस्लाम तुझ जैसे सालार का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या इत्रबून मुझे कैद कर लेगा? अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वो मुझे कत्ल कर देगा? हारे हुए दुश्मन से अच्छाई की तवक्को न रख इब्ने आस। मैं अम्र बिन आस के रूप में नहीं जाऊंगा। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अपना एलची बनकर जाऊंगा। हमें ये किला लेना है। मैं हर तरीका आजमाऊंगा। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेष बदला और ये ऐलान करा कि मुसलमानों का एलची सुलह की शरायत तय करने के लिए किले में आना चाहता है। किले का दरवाजा खुलवाया। रोमियों ने मजबूत तख्ते खंदक पर फेंक कर इन्हें खंदक पार करवाई और किले के अंदर अपने सालार इत्रबून के पास ले गए। मुख्तलिफ मोरिखों ने यह वाकया लिखा है। इनके मुताबिक अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना रूप और हुलिया तो बदल लिया था, लेकिन इनके अंदाज और बोलने के सलीके और दो चार बातों से इत्रबून को शक हुआ कि ये शख्स एलची नहीं हो सकता। अम्र बिन आस सालारी के तदब्बुर और इस्तदलाल को न छुपा सके। इत्रबून तजुर्बाकार सालार था।
और वो मर्दम शमास भी था। वो कोई बहाना करके बाहर निकल गया और अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलाया। ये अरबी मुसलमान जो मेरे पास बैठा है अभी वापस जाएगा। इतरबून ने कमांडर से कहा, एक मुहाफिज को रास्ते में बिठा दो, मैं इस मुसलमान को इसी रास्ते से भेजूंगा, ये जिंदा न जाए। मुहाफिज इसे कत्ल कर दे। ये शख्स मुसलमानों का सालार अम्र बिन आस है। अगर सालार नहीं तो यह अम्र बिन आस का कोई खास मुशीर है, और मुझे यकीन है कि अम्र बिन आस इसी मुशीर के मशवरों पर अमल करता है। अगर मैंने इसे कत्ल न किया तो मैं सल्तनत रोम से गद्दारी करूंगा। मोरिक लिखते हैं कि जिस तरह इत्रबुन उठकर बाहर निकल गया था, इससे अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को उसकी नीयत पर शक हुआ। वो वापस आया तो अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके चेहरे पर और उसकी बातों में नुमाया तब्दीली देखी। वो भाप गए कि इत्रबुन की नीयत साफ नहीं। उन्होंने पैतरा बदला। मुअज्जिज सालार अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमदर्द जंगी मुशीर है जो मुसलमानों के लश्कर के साथ आए हैं। मैं इनमें से एक हूं। मैंने आपकी शरायत सुन ली है। मैं खुद तो फैसला नहीं कर सकता। अम्र बिन आस को मशवरा दूंगा कि वह आपकी शरायत कबूल कर ले। मुझे उम्मीद है कि मेरे मशवरे पर अमन होगा और मजीद खून नहीं बहेगा। इतरबुन धोखे में आ गया। वह अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बाहर निकला और मुहाफिज दस्ते के कमांडर को इशारा किया कि इस शख्स को कत्ल करने की जरूरत नहीं। इस तरह अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा किले से निकल आए। बाहर आकर उन्होंने ललकार कर कहा कि इतरबून, मैं अम्र बिन आस हूं। इसके बाद अजनादीन के मैदान में दोनों फौजों के दरमियान जो मार्का हुआ वो जंगे यरमूक जैसा खूनरेज था। इस मार्के की तफसीलात बयान नहीं कर रहे कि इतरबून ने किले से बाहर आकर लड़ने का फैसला क्यों किया था और अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसी कैसी चालें चलकर रोमियों को बेतहाशा जानी नुकसान पहुंचाकर पसपा किया। इतरबून अपने बचे कुचे दस्ते को साथ लेकर बैतुल मुकद्दस जा पहुंचा और वहां किला बंद हो गया। इस मार्के में मुसलमानों ने बहुत जानी नुकसान उठाया था। जब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला मिली कि कैसरिया पर अपना कब्जा हो गया है, तो उन्होंने बैतुल मुकद्दस की तरफ पेशकदमी का हुक्म दे दिया। हराविल में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस रिसाले के साथ जा रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी यह बता दिया गया था कि इतरबून लड़ने के काबिल नहीं रहा, फिर भी एहतियात जरूरत है। बैतुल मुकद्दस का अंदरूनी माहौल कुछ और ही था। वही इतरबून जिसने कैसरिया के रोमी सालार को बुज़दिल कहा था, वह अब बैतुल मुकद्दस के बड़े पादरी अस्पक सफरीनोस के पास शिकस्त खुर्दी के आलम में बैठा था। मोहतरम सालार, सफरीनोस ने इसे कहा, मैं इसके सिवा और क्या कर सकता हूं कि ये मुकद्दस शहर मुसलमानों के हवाले कर दूं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ये काम आप अपने हाथों करें? नहीं मोहतरम बाप, इतरबून ने कहा, मैं ये नहीं कहलवाना चाहता कि इतरबून ने मुसलमानों के आगे हथियार डाले थे। क्या आप इस शहर के तकद्दुस को भूल गए हैं? सफरीनूस ने कहा, ये वो जमीन है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। क्या आप महसूस नहीं करते कि इस सरजमीन की आबरू की खातिर हम अपनी तमाम फौज को कुर्बान कर दे? क्या आप फौज की हालत नहीं देख रहे? इतरबून ने कहा, निस्फ के करीब फौज मारी गई है, जख्मी हो गई है। इस फौज का हौसला और जज्बा पहले ही टूट फूट चुका था। अब मैं बड़ी मुश्किल से इन चंद एक दस्तों को अजनादीन से बचाकर लाया हूं। मोहतरम सालार, अस्पक सफरीनूस ने कहा, इसका मतलब यह है कि आपने मुसलमानों की फौजी बरतरी को तस्लीम कर लिया है। आप रोम की अजीम जंगी रिवायत को मुसलमानों के कदमों तले फेंक रहे। आप कुछ दिन मुकाबला करके देखें। मुसलमान आसमान की मखलूक तो नहीं, वो बेशक बेहतरीन लड़ने वाले हैं, लेकिन आखिर इंसान है। वो यकीनन थककर चूर हो चुके हैं। आप अपना हौसला कायम रखें। वो पहले मुहासरा करेंगे जिसमें कई रोज गुजर जाए। इस दौरान आप अपना और अपने दस्तों का हौसला मजबूत करें। मुसलमान बैतुल मुकद्दस
मुक़द्दस की तरफ तेज रफ्तारी से बढ़े चले आ रहे थे और बैतुल मुक़द्दस में रोमी सालार इत्रबून अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन वह अपने फौज की हालत देखता था तो उसका लड़ने का जज्बा दम तोड़ने लगता था। इस पर अपने अस्पक सफुरुनुस की बातों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। जब अस्पक ने देखा इतरबून ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुका है, तो उसने इतरबून को जज्बाती बातों से भड़काना और शर्मसार करना शुरू कर दिया। इसका इतना असर हुआ कि इतरबून ने मुकाबला करने का इरादा कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।